नमस्कार, जनमत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। जिस संसद भवन को लोकतंत्र का पावन मंदिर कहा जाता है, जिस पवित्र संसद में बैठकर देश की 140 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य की नीतियां बननी चाहिए थी, जहां देश के किसान, युवा, गरीब और मध्यम वर्ग के सलाहकारों पर गंभीर मंथन होना चाहिए था, उसी संसद को एक बार फिर हुड़दंग, हंगामे, नारेबाजी और राजनीतिक ड्रामेबाजी का अखाड़ा साफ तौर पर बनता हुआ देखा गया। जी हां, संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन यानी कि गुरुवार देश उम्मीद लगाए बैठा था कि बीते 3 दिनों का समय जो शोर शराबे की भेंट चढ़ गया था, उसकी भरपाई आज हो जाएगी। सरकार स्पष्ट कर चुकी थी कि वो जनता से जुड़े हर मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अड़ियल विपक्ष और उसकी सदन ना चलने देने की पुरानी साजिश के आगे लोकतंत्र एक बार फिर लाचार नजर आया है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई थी कि संसद के मकरद्वार से लेकर पवित्र सदनों के भीतर तक ऐसा घमासान चढ़ गया, जिसने देश की जनता के खून पसीने की कमाई पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। आखिर क्यों देश के काम में रोड़ा अटकाया जा रहा है? आखिर क्यों चर्चा से विपक्ष भाग रहा है? मकरद्वार से लेकर सदन के भीतर तक इस सियासी रण की हमारी विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के मुख्य द्वार यानी कि मकर द्वार पर सुबह सुबह ही संग्राम छिड़ गया। सत्र की शुरुआत होने से ठीक पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्षी कुनबे के सांसद तख्तियां लेकर मकर द्वार पर जमा हो गए और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। देश के विकास रथ को रोकने की इस साजिश को देख एनडीए के देशभक्त सांसदों का गुट भी शांत नहीं बैठा। सत्ता पक्ष के सांसद भी तुरंत विपक्ष के सामने उतर आए और राष्ट्रहित के खिलाफ हो रही इस राजनीति का जवाब देने लगे। मकर द्वार पर दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त तू-तू मैं और नारेबाजी भी देखने को मिली। एक तरफ सदन चलने दो के नारे गूंज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ काम रोकने की जिद जो है वो देखने को मिल रही थी। मकर द्वार पर शुरू हुई ये सियासी आग कुछ ही पलों में संसद के दोनों सदनों के भीतर तक फैल गई और सदन के अंदर का तापमान चरम पर पहुंच गया। जैसे ही घड़ी में 11 बजे और सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सांसदों ने मर्यादित आचरण की सारी सीमाएं लांघ दी। बहल में आकर नारेबाजी, हाथों में तख्तियां और सदन का काम पूरी तरीके से ठप करने की जिद। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति बार बार विनम्रता से अपील करते रहे, माननीय सदस्यों, अपनी अपनी सीटों पर लौट जाइए। प्रश्नकाल देश की जनता का समय है, सांसदों को अपने क्षेत्र के सवाल पूछने दीजिए। लेकिन अपने राजनीतिक एजेंडे में अंधे हो चुके विपक्ष को ना तो जनता के पैसों की फिक्र थी और ना ही लोकतंत्र की मर्यादा की। सरकार बार बार सीना ठोक कर कहती रही कि आइए टेबल पर बैठिए, जिस मुद्दे पर सवाल उठाना है उठाइए, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन विपक्षी दल तो शायद कसम खाकर आए थे कि सदन को हम चलने ही नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो आपको हम सुनवाएंगे। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया है। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भाग। आगे बढ़ेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में विपक्ष की नीयत को बेनकाब कर दिया। सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि नीट परीक्षा हो या देश का कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, सरकार हर विषय पर खुली और पारदर्शी चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही, तो फिर हंगामा किस लिए हो रहा है? विपक्ष दरअसल चर्चा चाहता ही नहीं है, वो सिर्फ शर्तें थोपकर नए नए बहाने बनाकर देश का ध्यान भटकाना चाहता है। इस अड़ियल रवैये के कारण प्रश्नकाल की बलि चढ़ गई। शून्यकाल जिसने देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाता है, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और कई अति महत्वपूर्ण कार्य जो कानून बनने का इंतजार कर रहे थे, वो अधर में लटकते रह गए।
विपक्षी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको पहले सुनवाएंगे। इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष ने डे 1 से बिल्कुल साफ साफ कहा हुआ कि आप मंत्री का इस्तीफा कराओ, उसके बाद चर्चा कराओ। ऐसा तो कोई अर्जेंट मोशन तो यहाँ होता नहीं। ये तो रूल 267 के तहत हम चाहते थे कि वो हो जाए, उस वक्त उन्होंने नहीं माना। अब डेवलपमेंट ऐसा हो गए हैं कि उन्होंने जो कदम उठाए राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, और उनको जो मार मार के और हर एक को अपमानित करके जो काम वो कर रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि कोई बहस करना है तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रेसिग्नेशन देना, उसके बाद बहस या चर्चा के लिए हम तैयार हैं। सदन के भीतर देश का समय बर्बाद करने के बाद विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता बाहर आकर भी मीडिया के कैमरों के सामने अपने इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये को सही ठहराते देखे गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी तमाम मांगें स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक वो सदन की कार्रवाई को ठप ही रखेंगे। यानी हमारी बात मानो वरना देश की संसद को बंधक बनाए रखें, यही विपक्ष का मूल मंत्र बन चुका है। आपको हम ये भी बता दें कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे। इस वक्त दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे के सामने, और दूसरी तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, अभी जो आमने सामने पक्ष विपक्ष खड़ी थी संसद के बाहर, तो क्या बात हुई है? आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा कांग्रेस की जिस तरह से हिटलरशाही चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के आवास के बाहर जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, ये ऐसा पहला कृत्य है देश के अंदर जो प्रधानमंत्री के आवास के सामने, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण को इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से हिटलरशाही कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इसको धरना प्रदर्शन किया। दूसरा, देश के अंदर हर जगह इस तरह के कांग्रेस के कार्यालय हों, मुख्यालय हों, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आक्रोश में कर रहे हैं कि इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज की मर्यादा होती। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए। दूसरा, सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा विपक्ष के लोगों से सदन में कहा गया कि आप आइए, चर्चा करिए। छात्रों के पेपर लीक के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं, मांग रखी है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आइए, तय करें कितने घंटा आप चर्चा चाहते हैं, किस दिन चाहते हैं, आपकी तैयारी क्या है, उसी हिसाब से आप तय कर लें, लोकसभा को चलने दें। लेकिन आज तक विपक्ष के लोग माननीय लोकसभा अध्यक्ष के पास या माननीय मंत्री जी के पास में आज तक ये निर्धारित करने नहीं पहुंचे। इसलिए लगता है कहीं पर भी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल चर्चा से भागना चाहते हैं, और जब जब विपक्ष ने चर्चा मांगी है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। प्रोटेस्ट करना ठीक बात है, इसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मी के ऊपर, मीडिया के लोगों के ऊपर, गोंदी मीडिया या अन्य किसी तरह से मीडिया पर हमला करना, या सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना, या सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करना, या किसी संगठन को विरोध करना, या किसी मजहब को आगे बढ़ाना, जिस तरह से कहा इस देश में कोई बचेगा तो सिर्फ अल्लाह ही बचेगा, इस तरह की बात करना, या प्रोटेस्ट में कहना चाहिए कि हाँ जम्मू कश्मीर को आजाद करिए, इस तरह की भाषा, इस तरह के नारे प्रोटेस्ट में नहीं होने चाहिए। छात्र आए, छात्र अपने हक की बात करें, अपनी जो डिमांड्स है वो बात करें, प्रोटेस्ट करें,
लेकिन मुझे लगता है छात्र की आड़ में कुछ लोग जो विरोधी लोग हैं, जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं। वो इस तरह के छात्रों की आड़ में अपने भी वो रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं इसका खंडन करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सीसी फुटेज होंगे उस पर चिन्हित करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मकर द्वार में आज हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के सभी सांसद ने, हम लोगों ने कहा कि राहुल जी, आप बच्चों को दिग्भ्रमित क्यों करते हो? आप पार्लियामेंट में बहस करो, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकसभा में डिबेट करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जब से बंगाल का चुनाव हुआ है और देश में कई राज्यों का चुनाव के बाद विपक्ष हताशा में है, निराशा में है और नेपाल के तर्ज पर हमारे बच्चों को बहका करके नीट एक बहाना है, पेपर लीक हुआ तो सरकार कार्रवाई कर रही है। ऑलरेडी 13 लोगों पर एफआईआर हुआ है, जेल के सलाखों में है और जल्दी से जल्दी ट्रायल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको सजा करवाओ। उसके बाद इतनी बात लेकर के बच्चों को अहिंसक पर उतार देना, पत्थरबाजी करवाना, पुलिस पर हमला करना, यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। आपको अधिकार है, छात्रों को, सभी को, देश के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपनी बात लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करे, परंतु हिंसक रूप में नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। तो यह विपक्ष के लोग करवा रहा है, राहुल जी, केजरीवाल जी और जितने विरोधी हैं हमारे इंडिया के, यूपीए के, ये सारे लोग मिलकर ये घटना को अंजाम दे रहा है। देखिए, विपक्ष जो है गैर जिम्मेदाराना बात कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो गठित करके और जितने भी पेपर लीक के मामले हैं उन सब पर त्वरित न्याय किया जाए, दोषियों को सजा मिले, इसकी घोषणा आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और इसके पहले भी उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि कोई भी दोषी नहीं छूटेंगे, जिसने भी ये जघन्य पाप किया है उसको सजा मिलेगी। सरकार की नीयत स्पष्ट है कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना कर सके, उसकी पुख्ता व्यवस्था सरकार कर रही है। विपक्ष लगातार मुद्दे बदल रहा है, लगातार चर्चा से भाग रहा है। पहले कहते थे कि नीट पेपर लीक पर चर्चा करो, चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर बात आ गई और लगातार रोज रोज मुद्दे बदल करके और संसद की कार्रवाई को बाधित करने का काम विपक्ष कर रहा है। तो ये चाहते नहीं है कि पार्लियामेंट चले और देश के युवाओं में उनको गुमराह करने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और युवाओं के प्रति हमारा युवा देश का सही दिशा में जाए, देश निर्माण में उनका बड़ा योगदान है, देश का वो भविष्य है, आने वाला भारत उनके भरोसे ही चलेगा, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने के सारे उपाय जो सरकार के स्तर पर हो सकते हैं उसको करने का प्रयास कर रही है। पेपर लीक मामला हुआ, उसके 1 महीने बाद वापस दोबारा नीट की परीक्षा हो गई, उसके परिणाम आ गए और दोषी पकड़े गए, दोषी जेल में हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा भी कर दी गई। इन सारी बातों के बावजूद भी विपक्ष जो है युवाओं को गुमराह करके और दिग्भ्रमित करना चाहता है, मुद्दे से भटकाना चाहता है और उन्हें उस समय इस्तीफे की याद नहीं आई, उस समय नैतिकता उनके सर पर सवार नहीं हुई और उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन दूसरों का इस्तीफा मांगना उनके लिए आसान है और जिस काम को सरकार पहले से ही कर रही है उस पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं। तो देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत विपक्ष का नेता होने के साथ की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने बैठ जाना, वो एक बहुत ही ये कहना चाहिए कि विपक्ष के नेता के आचरण के विरुद्ध हरकत की है और वो
निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि पूरे देश जो है वो अचंभित था कि राहुल गांधी इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने की, इसके लिए सारे हमारे यहाँ सब तय कर रखा है कि आप धरना कहाँ दोगे, आंदोलन कैसे करोगे, वो सारी चीजें तय है। लेकिन तय जगहों के अलावा, तय शेड्यूल के अलावा वो कुछ तो भी करने को तैयार रहते हैं। देखिए, विपक्ष का रवैया तो शुरू से ऐसा ही रहा कि संसद के सत्र को कैसे रोका जाए, चर्चा से भागना, अंदर हंगामा करना, बाहर आकर के बोलना कि स्पीकर बोलने नहीं दे रहे। पहली बार इतना गैर जिम्मेवार विपक्ष देखने को मिला है। अब इसी सवाल को लेकर के जब से सोमवार से संसद शुरू हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से बराबर ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। चर्चा कैसी होगी वो तो नियम के अनुसार होगी, वो स्पीकर का राइट है। स्पीकर साहब ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर बैठे और कितने घंटे की बहस करनी है, किस नियम में करनी है, आपसी सामंजस्य बना करके हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार का भी स्टेटमेंट आ गया कि हम तैयार हैं। अब वो चर्चा से भाग रहे हैं। आज हम लोगों ने खुद संसद के प्रथम द्वार में, मकर द्वार में, हम लोगों ने जाके यही कहा कि भाई आप आइए, चर्चा करिए। तब चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? तो उनको ना तो चर्चा करना, ना तो सदन को चलने देना, ये उनके स्वभाव में हो चुका है। और राहुल गांधी तो कल पूरे देश ने देखा ही है कि खरगे जी के जन्मदिन के कारण उनके घर जाकर के फिर नेता प्रतिपक्ष हैं आप, बिना अनाउंसमेंट के आप प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंच गए। उम्मीद वो ये कर रहे थे कि हम वहां जाएंगे और अपने ट्विटर में एक अपील करेंगे और जो आंदोलनकारी जंतर मंतर में हो सब अब यहाँ आकर के प्रधानमंत्री घर में घुस जाएंगे। आप इस तरह की हरकतें तो भारत के लोकतंत्र में पहले कभी किसी नेता प्रतिपक्ष ने किया नहीं, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं गणेश सिंह साहब सतना से आते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गंभीर चिंतित हैं इसको लेकर। फास्ट ट्रैक को बनाने की प्रधानमंत्री ने बात की आज ट्विटर के माध्यम से, और जो विपक्ष का रवैया है पूरी तरह से गलत है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, वो हमने आपको सुनवाया। विपक्ष के इस बेतुके अड़ंगेबाजी पर सत्ता पक्ष ने भी करारा हमला बोला है। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी नेता तरुण चुग और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि जो लोग संसद को ठप कर रहे हैं वे दरअसल देश के विकास से डरते हैं। उनके पास ना तो कोई ठोस तर्क है और ना ही देश के लिए कोई भी सकारात्मक विजन। जब सरकार बहस के लिए मेज पर आने के लिए तैयार है तो मैदान छोड़कर विपक्ष आखिरकार क्यों भाग रहा है? क्या कुछ उनकी तरफ से और कहा गया, वो सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार पहले अपोजिशन का डिमांड क्या था, देयर शुड बी डिबेट होना चाहिए। हम डिबेट के लिए तैयार हो गया है, पहले भी तैयार पे, आज भी तैयार है। आज भी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तैयार है, वी आर रेडी फॉर द डिबेट। और पहले जो बोला था जिन नेता ने कि हम डिबेट चाहते हैं, बाद में अभी कंडीशन लगाना शुरू कर दिया। कल अखिलेश यादव जी स्पष्ट रूप से बोला पहले डिबेट शुरू होना है एंड गवर्नमेंट इज रेडी फॉर दैट। आइए चर्चा करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आपके शब्दों को सुनना चाहती है। सच तो ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका बता रहा है कि राहुल गांधी जी के पास बताने को कुछ नहीं। अगर चर्चा हुई तो उनका झूठ का भ्रम, उनकी झूठ की कवायद। आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने सुना कि हंगामे के बीच संसद को कल तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है
तो फिर विपक्ष को बात करने में दिक्कत क्या है और ये हो अल्लाह करने की आवश्यकता क्या है? ये सवाल सबके मन में है और इसका जवाब भी जनता वैसे जानती है कि विपक्ष जबरदस्ती का हो अल्लाह कर रहा है, बल्कि सरकार तो बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मानसून सत्र का चौथा दिन भी पूरी तरीके से एक तरीके से विफल ही रहा। लोकसभा और राज्यसभा बार बार स्थगित करनी पड़ी, यानी कि जिन संसद में जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे वहां पर मुद्दे तो नहीं उठे, लेकिन हो अल्लाह विपक्ष का जरूर देखने को मिला। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर एक बार फिर विदेशी धरती से रची जा रही एक बेहद ही खतरनाक और घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखने वाले गद्दारों का असली चेहरा अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। अमेरिका में शरण लेकर भारत विरोधी जहर उगलने वाला खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का एक ऐसा बयान अब सामने आ गया है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसीज और 140 करोड़ देशभक्तों को सचेत यहां पर कर दिया है। इस बार पन्नू ने देश के भीतर सक्रिय कथित सामाजिक संस्था सीजेपी और उसके कर्ताधर्ताओं के साथ अपने सीधे संबंधों को खुद कबूल कर लिया है। क्या कुछ उसकी तरफ से कहा गया है, पहले वो आपको सुनवाएंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज जूम मीटिंग दे विच सीजेपी मैं जेड़े ऐलान कीते हैं वो याद रखो। फॉल ऑफ दिल्ली एंड फॉल ऑफ मोदी इज इनएविटेबल। मोदी दी हुकूमत दा तख्ता पलटिया जाएगा, पर यह पक्का हल नहीं है। जिवें मैं जूम मीटिंग दे विच दस्सिया सी, the only solution lies in disintegration of Union of India, dissolution of India, balkanization of India। तो सुना आपने, भगोड़े आतंकी पन्नू ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि उसकी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ बकायदा जूम कॉल पर गुप्त बैठक हुई। इस मीटिंग में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और खूनी साजिश का ताना बाना बुना गया। पन्नू ने सरेआम जहर उगलते हुए कहा कि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को लगभग 10 करोड़ रुपए वो देगा। प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली का पतन तय है, इन बातों का जिक्र किया गया है। भारत का बंटवारा भी एकमात्र समाधान है। सोचिए, भारत विरोधी ताकतें किस हद तक गिर चुकी हैं। वे विदेशी पैसों और हवाला नेटवर्क के दम पर भारत में आंतरिक अशांति, दंगे और अराजकता फैलाना चाहती हैं। वे एक बार फिर देश को 1947 के विभाजन जैसे दर्दनाक और खूनी दौर में धकेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इन देशद्रोहियों और उनके आकाओं को शायद ये नहीं मालूम कि आज का भारत बदल चुका है। अब भारत में मोदी सरकार है जो देश की संप्रभुता पर हमला करने वाली हर एक बुरी आग को फोड़ने का मादा रखती है। आतंकी पन्नू के इस भारत विरोधी बयान के सामने आते ही देश के राजनीतिक गलियारों और सुरक्षा तंत्र में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर दिल्ली में अपनी बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए देश की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे ने साफ शब्दों में कह दिया कि पन्नू का ये बयान कि वह भारत में विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता भड़काने के लिए 10 करोड़ तक का फंड देगा, कोई साधारण बात नहीं है। ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अखंडता पर एक सीधा हमला है। बीजेपी सांसद ने देश विरोधी ताकतों के इस पूरे वैश्विक जाल का भांडाफोड़ करते हुए कहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनिए। देखिए, इसमें जो पन्नू का जो आया है बयान और वो जो कह रहा है कि हम 10,000 करोड़ रुपया जो है इस आंदोलन के लिए देंगे, ये बहुत ही एक सीरियस बात है। और जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी FCRA, जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। वही एक्टिव है और वो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी गए थे प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास पर जाता है क्या?
आवास का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो है वो मैसेज देना, वो कब्जा करना चाहते थे आवास को, और डायरेक्ट तो वो 100 चुनाव हार चुके हैं, तो उनको ये लगता था इसी माध्यम से जो है वो अपना झंडा गाड़ देंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत के खिलाफ सक्रिय विदेशी ताकतें, जिनमें खालिस्तानी आतंकी समूह, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन, पाकिस्तान स्थित आतंकी आका और जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े वैश्विक गिरोह शामिल हैं। एक साथ मिलकर भारत में काम कर रहे हैं। ये वही लॉबी है जो भारत के कोने कोने में अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए इनके FCRA को रद्द कर दिया, तब इनकी काली कमाई के सारे चोर रास्ते बंद हो गए। अब यही धर्मांतरण कराने वाले, फर्जी NGO चलाने वाले और विदेशी टुकड़ों पर पलने वाले कथित बुद्धिजीवी पन्नू जैसे आतंकियों के साथ हाथ मिलाकर देश में नए सिरे से दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़काने की साजिश रच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आखिर उनका एक घोषित खालिस्तानी आतंकी से क्या रिश्ता है, ये बड़ा सवाल है। सुदर्शन टीवी हमेशा से इस बात को बेबाकी से उजागर करता रहा है कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के ढोंग के पीछे भारत को अंदर से खोखला करने वाली ताकतें छिपी हुई हैं। आतंकी पन्नू का ये बयान इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों को देश के भीतर ही कुछ तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं का गुप्त संरक्षण मिल रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विदेशी पैसों का इस्तेमाल भारत में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलनों, किसान आंदोलनों के नाम पर उपद्रव या शाहीन बाग जैसे धरना प्रदर्शन के जरिए देश को सुलगाने के लिए किया गया हो। सोरोस फाउंडेशन, वामपंथी तंत्र और इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये गठजोड़ हमेशा से भारत की बढ़ती ताकत और प्रगति में रोड़ा अटकाता आया है। आतंकी पन्नू का ये खुला कबूलनामा भारत की तमाम सुरक्षा खुफिया एजेंसीज के लिए एक लाल बत्ती है। जो लोग ये सोचते हैं कि विदेशी पैसों और आतंक के बल पर वे भारत मां के टुकड़े कर देंगे, वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।